एक्सरसाइज 4.3 प्रश्न संख्या 6। बच्चों जो हम मैथ का टॉपिक कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.6 का प्रश्न संख्या 6 वर्ड प्रॉब्लम है शब्द समीकरण। प्रश्न में क्या बताया गया, ध्यान से पढ़िए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। चार पॉइंट तीन, सॉरी बच्चों ने बोला 4.3। यहाँ पर कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं? अभी बता सकते हैं, मैं बीच में प्रश्न पूछूं तो एक बच्चा तो यहाँ पर ऐसा है जो प्रश्न को पढ़ते ही बता देगा। जैसे मैं उस बच्चे का लाइव टेलीकास्ट करता हूँ आपके सामने कि ये प्रश्न ये है, माना नहीं बच्चों, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैं बच्चों मान लूं, देखो ये आयत है, ये एक आयत है। देखो विकिरण मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं राजस्थान में कि कूट को कूट से मिलाने वाला रेखाखंड विकिरण होता है। कूट को कूट से कहाँ मिला सकते, इस कूट से तो ये कूट मिला नहीं सकते, तो या तो इसको यहां मिला सकते हैं या इसको यहां मिला सकते हैं। तो ये विकिरण है, ये है वो विकिरण है डायगोनल। एक खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मैं मान लूं ये छोटी भुजा है, ये है वो छोटी भुजा है, या ये छोटी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटी भुजा है, स्मॉल साइड। छोटी भुजा मैंने मान लिया x मीटर है, शायद आप समझ रहे होंगे। फिर देखो विकिरण की तुलना छोटी भुजा से हो रही है, और मैंने आपको हमेशा समझाया है कि बाद वाले को x मानते हैं। तो यहाँ बाद में कौन है, विकिरण की तुलना किससे हो रही है, छोटी भुजा से। डायगोनल इज कंपेयर्ड विद स्मॉल साइड, देन वी हैव यूज्ड स्मॉल साइड, तब हमने छोटी भुजा को x मान लिया। अब विकिरण कितना हुआ, 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकिरण हो गया x + 30। ये विकिरण हुआ डायगोनल, पहली शर्त पूरी कर दी। दूसरी बात उसने कही है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। विकिरण 60 मीटर अधिक लंबा है, x + 60। अब अगली शर्त यह है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा x है और ये मैं मान लूं बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा लॉन्गर साइड, बड़ी भुजा इससे 30 मीटर अधिक है, x + 30। तो ये आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, हम जानते हैं। तो इस प्रश्न को करने की बच्चों जो स्ट्रक्चर है, सबसे आसान तो ये रहेगी। और भी बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि ये आयत मान ली, मैं आपको दोनों तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूं, A B C D, ये विकिरण मान लिया। कुछ टीचर पहले विकिरण मान लेते हैं कि x है, तो फिर प्रश्न प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। विकिरण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इसका उल्टा अर्थ ये हो गया, छोटी भुजा है वो x - 60 है। अब बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये बड़ी भुजा है, तो इसे 30 मीटर अधिक है, यानी x - 60 + 30, तो उत्तर आ गया x - 30। तो इस तरीके से भी ये समीकरण बन जाएगी। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है, इसलिए हम क्वेश्चन पहले तरीके से करेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहां पर आप लिख देना, मैंने जो
माना है छोटी भुजा को, यही आपको सब वर्ड प्रॉब्लम थी वो डायग्राम में समझा दी। अब इस चित्र में पाइथागोरस प्रमेय लगती है बच्चों। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। देन वी अप्लाई पाइथागोरन थ्योरम। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा होगा में जो ए सी का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर ए सी, ये देखो ए सी, ये ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है? x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर। बी सी कितना है? x का स्क्वायर। ए बी कितना है? x प्लस 30 का स्क्वायर। ये समीकरण बन जाएगी और इसको हम आगे हल कर लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय देखो आप ध्यान से, ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 x प्लस 60 का होल स्क्वायर ओपन किया है मैंने। ये वैल्यू आएगी, कैसे आएगी? x प्लस 60 को x प्लस 60 से गुणा करेंगे। आपको गुणा करना शायद कभी सीखे होंगे आप छोटी क्लासों में। x प्लस 60, x को x से गुणा करो x स्क्वायर, 60 को किया 60x, 60 को फिर x से करो 60x, 60 को 60 से गुणा करो 3600। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ये आंसर है। अब अपने आगे और करें, इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलें तो तरीका ये बच्चों, पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया करो। निशान क्या है? प्लस, प्लस लगा दो, दोनों को गुणा कर दो। कितना आया? 30x और उसका दुगना कर दो, 30 दुआ 60x। तो यहां लिख देंगे 60x और प्लस 30 का स्क्वायर 900। 30 का स्क्वायर कितना हुआ? 900। ये तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि होल स्क्वायर कैसे खोले। उनको मैं बताता हूँ आज मैं अभी क्लियर करता हूँ कि होल स्क्वायर कैसे खोलना चाहिए। जैसे कहते हैं कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना, इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका तरीका ये है कि पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, कर दिया। लास्ट संख्या का स्क्वायर कर दो, कर दिया। बीच में दोनों संख्याओं को गुणा ऐसे मिला लो, 5 और x कितने हुए? 5x। और बीच में इन दोनों का दुगना आता है, 5x का दुगना कितना हुआ? 10x। तो कितना आंसर आएगा? यहाँ 10x। यहाँ सदैव प्लस आएगा और यहाँ निशान ये आएगा जो होगा वो। अब जैसे आपको कह दे कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ निशान माइनस का है तो ये दोनों को गुणा कर लो 4x और बीच में दोनों का दुगना, 4x का दुगना 8x। ये आंसर आ गया। तो अब बच्चों इस समीकरण को अपने देखें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, मेरी बात सुनो, यहाँ 120x है और यहाँ 60x है, तो ये इधर ले आओ। 120x में से 60x घट जाएगा। 120x में इधर पक्षांतरण हो गया 60x, ये 3600 है और ये इधर ले आओ माइनस 900 बराबर x स्क्वायर। तो 120 में 60 गए 60x और 3600 में 9 गए 2700।
बराबर एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, यहाँ 0, या आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। ये बच्चों अपने जो प्रश्न में शब्द में गणितीय वाक्य दिया था वो बना दिए। अब इसको किसी एक विधि द्वारा हल कर लेंगे। हल करने के लिए सूत्र विधि उपयुक्त है। कई परिस्थितियों में गुणनखंड विधि भी आसान होती है, जैसे इस प्रश्न में यहाँ गुणनखंड विधि आसान है। यदि आप सूत्र विधि लगाना चाहो तो सूत्र विधि भी लगा सकते हो। सूत्र विधि लगाओगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मान है वो क्या कहलाएगा, ए कितना है 1, एक्स के साथ मान है वो बी माइनस 60, और सी के साथ जो मान है वो है माइनस 27। अब इसको सूत्र से हल कर लें। आपने जरूर देखा कि सूत्र आपके याद होगा। प्लीज सी टू हियर एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी है माइनस 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 60 का स्क्वायर 4a 1c माइनस 2700 बटा 2 गुणा 1, तो ये आ गया प्लस का 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर 3600 माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 10,800 बटा 2 60 का 60 प्लस माइनस 14,000 3600 और 800 4,400 14,400 हो गया। तो बच्चों आपको परीक्षा की दृष्टि से स्क्वायर रूट याद रखना चाहिए। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है ये। 144 का रूट याद कर लो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इतना बड़ा स्क्वायर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसमें 144 नहीं है क्या, और बाद में सम संख्या में 2 जीरो है, तो 144 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं 12। यदि प्रैक्टिस हो तो सवाल मिनट में हो जाता है, प्लस माइनस 12। और बच्चों सम संख्या में 0 है तो 2 जीरो के बदले में 1 जीरो बार रखती है, तो यहाँ लिख दिया 120 बटा 2। अब 2 बार कर देंगे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। 60 माइनस 120 बटा 2 180 बटा 2 90 माइनस 60 बटा 2 माइनस 30। x बराबर 90। याद करो आपने x क्या माना था, छोटी भुजा। x क्या माना था, छोटी भुजा 90 है। आपने जो चित्र बनाया था आयत का, उसमें आपको याद हो आपने इस भुजा को x मानना था, छोटी भुजा को। ये कितनी आ गई 90, और विकिरणी से 60 मीटर अधिक था, तो विकिरण कितना आ गया 90 प्लस 60 मतलब कितना आ गया 150 मीटर। और बच्चों छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक थी, तो 90 में 30 जोड़ दो, ये भुजा आ गई 120। कुल मिला के आंसर ये रहा, छोटी भुजा स्मॉल साइड हमारे पास हुई 90 मीटर, बड़ी भुजा हुई 120 मीटर, और विकिरण आया 150 मीटर। ये प्रश्न हुआ प्रश्न संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 ये बच्चों कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है।
छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। बच्चों दो संख्याएं हैं, पर्सन की लैंग्वेज को पढ़ो आप ध्यान से। एक संख्या श्योरी बड़ी है और एक संख्या श्योरी छोटी है, तभी तो ये अंतर आएगा। कितना? 180। मैं मान लूं पर्सन में बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ग्रेटर नंबर x, स्मॉलर नंबर y। समझ गए? फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न अनुसार वर्गों का अंतर, मतलब इसका अंतर और इसका अंतर, सॉरी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है? 180। तो पहली समीकरण तो ये बन गई ना। दूसरी समीकरण ये है कि छोटी संख्या का वर्ग हो गया वाई स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी हो गई? x, 8x। तो आ गया x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x 180, इधर ले आओ, बराबर है 0। ये समीकरण बन गई। अब हम प्रश्न को बच्चों द्विघाती सूत्र विधि द्वारा हल कर लेंगे। देखो पहले x स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो 1 है, a मतलब 1, और b यहाँ तो x के साथ है, x का गुणांक -8, और c यहाँ माइनस 180। x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटा 2a माइनस से b कितना है बताओ? 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 4a 1 है, c माइनस 180 बटा 2a मतलब 2 गुणा 1, या गया 8 प्लस माइनस 8 8 64, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 18 चौका 72 720 बटा 2, ये आ गया 8 प्लस माइनस 784। और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 784 किसका वर्ग होता है? तो 784 का वर्गमूल 28 होता है, आप जानते हो। तो x बराबर आ गया 8 प्लस माइनस 28 बटा 2, ये आ गया 8 प्लस 28 बटा 2, और x बराबर 8 माइनस 28 बटा 2, 28 और 8 36 बटा 2 बराबर 18, माइनस 20 बटा 2 माइनस का 10, यानी बड़ी संख्या क्या है? 28। बड़ी संख्या कितनी है? सॉरी 28 क्या? 18। अब छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे बच्चों। छोटी संख्या क्या थी? y स्क्वायर इक्वल 8x, y स्क्वायर 8x कितना है? 18। 18 8 का 144। तो छोटी संख्या आ गई 144 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144 का अंडर रूट, जो कि होगा 12। यानी बड़ी संख्या तो है 18 और छोटी संख्या है 12।
ये था प्रश्न संख्या शायद 8 7 था, प्रश्न संख्या 7 था। ओके बच्चों।